हेलो गाइस। तो टिक एंड ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिड मेथड का। मतलब कि किस जैसे हम लोग अभी तक पैक के बारे में भी हम लोग पैक के बारे में पूरा नहीं पढ़े हैं, बट किस तरीके से हम लोग उसे प्लेस करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे इसके 3 मेथड्स हैं जो जियोमेट्री सेट करते हैं, मतलब कि उसे किस जियोमेट्री पे हमें सेट करना है। लाइक मैं दिखाता हूँ, मैं खोलता हूँ पेंट में ओपन किया। अब देखो, सपोज़ करो ये हमारे पास स्क्रीन बन रही है, ठीक है। मैं एक स्क्रीन बना देता हूँ, ये स्क्रीन में बना देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को मतलब कि प्लेस करने का जो भी हम बना रहे हैं, बटन्स बना रहे हैं, लेबल्स बना रहे हैं, उसे इसके अंदर रखने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है प्लेस, ये सही से लिखा नहीं रहा है यार, टाइप नहीं हो रहा है। प्लेस हो गया, एक ग्रिड है और एक पैक है, ठीक है। तो देखो बेसिकली ग्रिड क्या करता है, तो मैं अभी ग्रिड के बारे में बता रहा हूँ, प्लेस के बारे में बता रहा हूँ। प्लेस देखो सबके बारे में, मैं पहले प्लेस के बारे में बता दूँ। प्लेस क्या करता है, सिंपल सी, ये जो हमारे पास विंडो बनी रहेगी, जो रूट से हम लोग बनाते हैं, टीके से विंडो जो बन जाती है, जियोमेट्री सेट करके उसे बड़ा कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग प्लेस का मेथड करके क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई, ऐसे रहेगा, ये बीच का है, तो देखो x प्लस एक्स वाई ऐसे ऐसे जाएगा, ये x हो गया, x ये हॉरिजॉन्टली ये x हो जाएगा, वर्टिकली y हो जाएगा। तो x एंड y कोऑर्डिनेट हम लोग देंगे और उसे प्लेस कर देंगे। सपोज हमें यहाँ पे अगर बटन को रखना है तो x इक्वल टू दे देंगे उसकी वैल्यू, x इक्वल टू सपोज करिए 10 है और y इक्वल टू 10 है, x 10 y 10, x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल टू 10 दे देंगे तो ये हो जाएगा। लाइक BT1 नाम दी है, BT1 डॉट प्लेस कर देंगे तो x और y देके हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया प्लेस में। और ग्रिड में क्या होता है, बेसिकली मैं दिखाता हूँ। सपोज करिए हट गया हमारा, ठीक है। ग्रिड में क्या होता है, सिंपल से ग्रिड, इसके नाम ही से पता चला ग्रिड क्रिएट कर देगा। ग्रिड किस तरीके से काम करता है, बेसिकली देखो ऐसे काम करता है ग्रिड, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ग्रिड काम करता है हमारा। तो मैं दिखाता हूँ ग्रिड हमारा किस तरीके से काम करता है। तो ये देखो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ऐसे ही काम करेगा ग्रिड। तो हम लोग जो ग्रिड बनाएंगे वो इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें अगर यहाँ पे प्लेस करना है बटन तो हम लोग देंगे रो 0 कॉलम 0, तो ये हो जाएगा कॉलम है, ये सारे कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 0 1 एंड कॉलम 2, ये कॉलम्स हो गए। और ये रो हो गया, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है। तो देखो ये रो है तो रो 0 कॉलम 0, और ये रो 0 है, रो 0, ये सारा का सारा रो 0 है, ठीक है। ये सारा रो 1 है, ये सारा रो 2 है। इस तरीके से रो 0 रो 1 चलता है हमारा, ठीक है। तो देखो रो 0 और कॉलम 0, यहाँ पे बटन रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ रखना है रो 0 कॉलम 1 तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। और हमको यहाँ रखना है तो 1 2 3 0 1 2 रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, सॉरी 0 1, ये 0 है, ये 1 है, ये कॉलम का नाम है, हाँ ये कॉलम है। और ये रो कौन सा है, 0 1 2, ये हो गया 0 1 2। इस तरीके से रो कॉलम काम करता है। अगर हमें यहाँ रखना है तो क्या है, ये 0, ये 2 है और ये 1 है, 2 कॉमा 1 पे रख देंगे, रो कर देंगे 2 और कॉलम कर देंगे 1। तो इस तरीके से यहाँ प्लेस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्रिड काम करता है। और पैक कैसा काम करता है मैं बता चुका हूँ। पैक बस सिंपल से हम लोग उसे साइड दे सकते हैं, या फिर टॉप दें, या फिर बॉटम दें, या फिर लेफ्ट, या फिर राइट, इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग आज ग्रिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं ग्रिड बता दिया किस तरीके से काम करता है, रो एंड कॉलम में काम करता है। तो ऐसे रहता है, हम लोग रो और कॉलम के बीच में उसे रख सकते हैं। तो मैं आता हूँ, एक पहले बना लेता हूँ फाइल, मैं देख लूँ पहले रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, सही रिकॉर्डिंग ऑन है। और इसके पहले मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था यार, यूट्यूब डाउनलोडर का, यूट्यूब ऑडियो वीडियो। तो उसका यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं वो वीडियो बना चुका था, बट मेरी हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो गई थी। तो मैं सोचा कि हार्ड डिस्क से क्या पता रिकवर हो जाए डेटा, इसीलिए मैं बना रहा था। तो हार्ड डिस्क से यार डेटा रिकवर नहीं हो रहा है, तो मुझे अब फिर से उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं उसका बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ 6 डॉट ग्रिड मेथड डाल देता हूँ, ठीक है। इंटर ग्रिड मेथड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी मैं लिख देता हूँ टीके, ठीक है, इंटर ग्रिड मेथड, ठीक है, ठीक है, इंटर ग्रिड मेथड में लिख दिया। अब देखो हम यहाँ पे सिंपल से पहले क्या करेंगे, ग्रिड मेथड के लिए पहले हम लोग टीके इंटर को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर, सॉरी ये डैश टीके इंटर आ गया, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इंटर इंपोर्ट स्टार। अब हमारा बात क्या है, एक स्क्रीन बनाना है हमें। तो हम लोग बनाते हैं एक रूट नाम से स्क्रीन बना लेते हैं, रूट इक्वल टू, ठीक है, मैं सिंपल से लिख देता हूँ, ये हमारे पास स्क्रीन बन चुकी है। अब मैं लगा देता हूँ एक लूप, जिससे कि हमारा स्क्रीन रुका रहेगा, मेन लूप। अब देखो हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी। अब इसके अंदर में जो प्लेस करने का, जो भी मैं बटन प्लेस करना है, उसके मेथड में बता चुका हूँ कितने तरीके हैं। तो पहले मैं इसकी ज्योमेट्री भी सेट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रूट डॉट जियोमेट्री कर देता हूँ मैं कितना, 400x 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जियोमेट्री बन चुकी है। अब देखो ये जियोमेट्री इतनी बड़ी आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं एक बटन बनाने की, ठीक है। अब बटन बनाते हैं,
एक मैं बटन बनाता हूँ BT1 नाम देता हूँ इसका बटन का, और मैं एक बटन लिख देता हूँ बटन, इसका नाम इसको मैं रूट पे रखता हूँ कॉमा, और मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ क्या, मैं क्लिक, ठीक है, मैं क्लिक दे दिया इसको टेक्स्ट, और इसका मैं हाइट कर देता हूँ कितना, सपोज विथ कर देता हूँ, विथ इक्वल कर देता हूँ कितना 10 कॉमा, हाइट कर देता हूँ हाइट इक्वल टू GHT हाइट इक्वल टू 2 कर देता हूँ, ठीक है, इतना बहुत हाइट इक्वल टू, और BGB इसका चेंज करता हूँ, BG इसका कर देता हूँ क्या मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, इतना बहुत है। अब मैं ऐसे ही, अब ये बटन हमारा बन चुका, अभी रन करूँगा नहीं होगा। अब देखो मैं जो 3 मेथड बताया प्लेस करने का, वही 3 मेथड का यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग ग्रिड का बात करें तो ग्रिड का बात करेंगे, तो BT1 डॉट ग्रिड, अब ग्रिड में क्या होता है, रो और कॉलम के बीच पे चलता है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, रो इक्वल टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल टू 0। तो देखो ये कहाँ आना चाहिए, वो कोने पे आना चाहिए एकदम, ये कोने पे आ चुका है, रो 0 कॉलम 0 यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो ना, ये एकदम परफेक्ट आ चुका है। बट अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कोई जियोमेट्री ना दिए रहते तो क्या होता, तो देखो क्या होता, बस ये इतना ही बड़ा आता। अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक और बटन लगा दे, दिखाता हूँ मैं, एक और बटन लगा दे, तो देखो ये एकदम परफेक्ट उसी के साइज़ का होता जाएगा जितना उससे ज़रूरत रहेगा। रो 0 हो गया, वो 0 पे आ गया, हम लोग कॉलम 1 पे दे देते हैं, कॉलम 1 पे आ जाएगा, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। हम लोग एक और बटन लगाएंगे तो ये पूरा साइज़ कवर कर जाएगा। तो ग्रिड जो है काफ़ी बेहतरीन होता है। कंट्रोल C करता हूँ मैं, फिर से एक मैं और लिख देता हूँ बटन, सॉरी मैं बटन एक और दे देता हूँ, इसके साथ साथ एक और बटन दे देता हूँ। तो रो 0 हो गया, कॉलम 1 हो गया, फिर कॉलम 2 दे देता हूँ मैं, और इसके साथ साथ कॉलम 3 भी दे देता हूँ। अब देखो 3 ये कॉलम हो चुका है, तीनों लाइन से आ चुके हैं, देख रहे हो, रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 इस तरीके से आ गए। अब मैं चाहता हूँ सपोज करो एक और बटन बताऊँ, इसके नीचे आ जाए, यानी कि इसके नीचे आने के लिए क्या होगा, रो 1 हो जाएगा और कॉलम 1 हो जाएगा, रो 1 कॉलम 1 हो जाएगा। तो मैं आता हूँ एक सिंपल से एक और बटन कॉपी कर लेता हूँ, मैं बटन कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ गया, रो 1 कॉलम 1 में करके देखता हूँ, रो 1 और मैं करता हूँ क्या, कॉलम 1। अब इसे रन करता हूँ, देखो आ गया इसके नीचे बटन, देख रहे हो। अब हमें यहाँ चाहिए तो क्या करना होगा, रो 1 है, कॉलम 0 1 2 3 है, रो 1 कॉलम 3 पे अभी हम लोग इसे कर देंगे तो वहाँ आ जाएगा, रो 1 कॉलम 3 में कर देता हूँ, तो देखो कहाँ पे जाता है, ये आ गया इसके पास, समझ रहे हो। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ नहीं इन दोनों बटन के बीच में ये रहे, ठीक है, इन दोनों बटन के बीच में रहे, तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कॉलम स्पैम 2 इसे कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कॉलम स्पैम 2 क्या होता है। तो मैं करता हूँ, देखो मैं कॉलम स्पैम 2 बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देखो अब हम लोग सपोज करो ये बटन बना दिए, 1 2 ऐसे बटन बन गया, रो एंड कॉलम के बीच में हो चुका है। तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड और हम लोग लगा सकते हैं, लाइक पैड है, पैड एक्स है, स्टिकी है, कॉलम स्पैम, रो स्पैम, तो इन सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। आई पैड एक्स है, आई पैड वाई है, तो इतना मैं बताता हूँ इसके बारे में, कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम लोग इन सब का यूज़ करेंगे, मैं सब दिखाऊंगा। तो देखो अभी हम लोग रन किया, हमारे पास इतना आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ नहीं ये बटन जो है ये दोनों को कवर करके एक ही बटन रहे, ठीक है, या फिर इस बटन की साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, कुछ और ऐसे कुछ भी यार। सपोज करो मैं चाहता हूँ इन दोनों बटन की, मैं एक इमेज दिखाता हूँ कैसा हम लोग बनाएंगे। ये इमेज में पाया इस तरीके से हमें बनाना है, सपोज करो एक यहाँ बनाना है, इसके नीचे 2 बटन बनाना है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो एक अच्छा मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ एक, ठीक है। अब मैं सपोज करो इसका विड्थ देता हूँ कितना, एक का विथ देता हूँ, इसका मैं विथ देता हूँ कितना 20 दे देता हूँ, ठीक है, विथ इसका 20 देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इतना हो गया बट ये कवर नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, यानी कि ये एक ही रो के बीच में रहेगा। अब रो अगर बड़ा कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बट हमें इसे भी रिजॉल्व करना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगर दे दूँ सिंपल से कॉमा कॉलम स्पैम, कॉलम स्पैन दे देता हूँ मैं कितना 2 दे देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो ये क्या हुआ, कॉलम स्पैन 2 देने पे, सॉरी ये कॉलम स्पैन 2 में दिया, 2 से नहीं हो रहा है, आई थिंक कॉलम स्पैम है कि स्पैन है, हाँ सही स्पैन ही है, तो स्पैन, अच्छा मैं 3 दे दिया हूँ इसे ना, ये मैं 3 दिया हूँ, इसे मैं 2 देता हूँ। अब देखो ये 2 पे से आके 2 को कवर कर लेगा, देख रहे हो इन दोनों के बीच में ये आ चुका है एक ही। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क होगा कॉलम स्पैम का। अगर रो स्पैम करेंगे तो रो भी ये 2 कवर कर लेगा अकेले ही, तो इस तरीके से हमारा काम होगा। अभी मैं दिखाता हूँ इन दोनों को, तो हो चुका है ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं सपोज करो कि क्या बोलते हैं, हाँ इतना तो हो चुका है, हम कॉलम स्पैम दिखा चुका। अगर रो स्पैम में दिखाना चाहूँ तो रो स्पैम के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, कॉलम रो 1 हो गया, मैं रो 2 कर देता हूँ इसे, ठीक है, रो 2 करता हूँ। अब देखो ये इतना आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ एक बटन यहाँ पे आए, वो इन दोनों के बराबर का बटन रहे, ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे बटन रहे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करना है रो स्पैम करना पड़ेगा, रो स्पैम करना है 2 करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ एक और बटन बना लेता हूँ फटाक से। तो देखो इन सब के बारे में मैं बस बता रहा हूँ बेसिकली, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं फटाफट बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें।
तो देखो, तो इसे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आता जाएगा। तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ, मैं एग्जांपल एक तरीके से ऐसी बताऊँ, इसे मैं फटाफट कर देना, रो 0 कॉलम 0 कर देता हूँ, नहीं रो 1 पे करना है मुझे, रो 1 पे करना है, कॉलम 0 पे करना है, ठीक है, कॉलम 0 पे करना है। तो देखो ये कहाँ आएगा, रो 1 कॉलम 0 पे यहाँ आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि हाइट ही तो इसकी ज़्यादा है, हाइट में सपोज करो कर देता हूँ कितना, 4 कर देता हूँ, ठीक है, हाइट 4 कर देता हूँ, देखो ये कितना कवर कर लेगा, ये यहाँ पे स्पेसेस देना स्टार्ट कर दिया, 4 के बदले में 4 कर दिया, सपोज करो मैं 6 कर देता हूँ। तो देखो ये क्या करेगा, ये अपना एक ही लेगा, एक के बराबर देखो ये किया है, और इसके बीच में मैं चाहता हूँ नहीं ये इतना बड़ा ही बटन रहे और इसके ऊपर 2 बटन आ जाए, यहाँ पे भी 2 बटन ऐड हो जाए, नहीं तो एक ही होगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे लगाना पड़ेगा रो स्पैम 2, यानी कि दो बटन के बराबर ये अकेले जगह ले ले, इसे हम लोग कहते हैं रो स्पैम और कॉलम स्पैम। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रो स्पैन, रो स्पैन इक्वल टू 2 में कर देता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, देख रहे हो ये दोनों के बराबर अकेले जगह ले चुका है, तो इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा है इसलिए इतना कवर कर रहा है। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो 3 बटन्स के बराबर ये अकेले लेगा, सपोज करो मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर दिया, 3 कर देता हूँ, और अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये इतना ही ले रहा है। अभी मैं एक बटन और यहाँ पे चाहूँ तो लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसको मैं रो के बाद कॉलम दे देता हूँ, क्या कॉलम देता हूँ, रो 2 दिया हूँ, कॉलम 2 सही, सही कॉलम तो सही था हमारा, मुझे क्या देना था, रो 3 कर देना था, सॉरी रो मैं 3 कर देता हूँ, इसका रो 3 कर देता हूँ, ठीक है, रो 3 कर दिया। अब देखो ये 3 के बराबर अकेले जगह ले रहा है, इसके ऊपर नीचे इतना साइड दे देगा ये, तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से हम लोग रो और कॉलम स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हटा देते हैं, मैं सारा एग्जांपल ये हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ना करूँ मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखो इतना मैं फटाफट बता दिया, ऐसा कुछ इसमें खास वो भी नहीं था। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बटन को। अब देखो अब हम बात करते हैं क्या, एक बटन को मैं कॉपी कर लिया और मैं इसे अनकमेंट भी कर देता हूँ यार, अनकमेंट कर दिया, मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, एक बटन हमारे पास बन के आ रहा है, ठीक है, एक बटन तो बन के आ गया है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ज्योमेट्री में बना देता हूँ सही से, इसका ज्योमेट्री में बना दिया। अब हमें इस पर वर्क करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो साइज़ है, हम लोग ये जो ग्रिड मेथड है, ग्रिड मेथड के अंदर ही हम लोग इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। बेसिकली देखो जो साइज़ उसकी उसे इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या, हमारे पास कौन सा मेथड है, उसके लिए हमारे पास आई पैड एक्स है और आई पैड वाई है। तो मैं दिखाता हूँ आई पैड एक्स क्या करता है, आई पैड एक्स इक्वल टू 30 कर देता हूँ मैं, आई पैड एक्स इक्वल टू 30 करता हूँ। अब देखो मैं रन करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये देख रहे हो एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कैसे करेगा, ये जो बटन है पूरा उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, पैड एक्स आई पैड एक्स करेगा, इसमें पैड एक्स भी है और आई पैड एक्स भी है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। अभी देखो मैं 50 कर देता हूँ, 56 कर दिया सपोज। अब देखो ये इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, ये पूरे बटन की साइज़ इंक्रीज़ कर देगा एक्स साइड में। और इसी तरीके से मैं अगर आई पैड वाई कर दूँ, सॉरी पैड वाई क्वेश्चन कर देता हूँ मैं 50, तो देखो ये वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर देगा। बट अब यहीं पे अगर मैं सपोज करो कर देता हूँ क्या, पैड एक्स और पैड वाई, मैं दिखाता हूँ पैड एक्स और पैड वाई क्या करता है। पैड एक्स क्वेश्चन में करता हूँ 50। अब देखो पैड एक्स क्या करेगा, ये इसके साइड से पूरा एक्स की जो मतलब कि ये बटन को ही मतलब दूर पे कर देगा, बटन को इंक्रीज़ नहीं करेगा, बटन को मतलब पैड एक्स बटन के लिए जगह दे देगा 50 का, समझ रहे हो ना, 50 का जगह देगा, स्पेस देकर तब बटन को स्टार्ट करेगा। ये पैड एक्स का काम होता है। और आई पैड एक्स का मतलब होता है ये जो अंदर का है ये पूरे बटन को ही इंक्रीज़ करेगा। तो आई पैड एक्स हो गया। पैड वाई मैं दिखा देता हूँ इसी तरीके से, पैड वाई कुछ अगर मैं 50 देता हूँ तो वाई की तरफ से ये 50 स्पेस देकर तब बटन को रखेगा। तो इस तरीके से ये पैड एक्स पैड वाई हो गया हमारा। अगर मैं यहीं पे सपोज कर एक और बटन दे देता हूँ तो क्या होता है दिखाता हूँ मैं, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और रो इतना है, कॉलम 1 दे देता हूँ, इसे मैं दिखाता हूँ, कॉलम 1 दे के दिखाता हूँ। मैं इसे रन किया, देखो ये इतना दे रहा है, जबकि हम लोगों ने क्या बोलता है जियोमेट्री इसकी कम की है, जियोमेट्री इसकी बढ़ा देता हूँ मैं, जियोमेट्री कर देता हूँ मैं 4 के बदले 800 कर देता हूँ यार, 800 कर देता हूँ। तो हम लोग ये एग्जांपल बेसिकली देख रहे हो इतना साइज़ ये दे रहा है, यानी कि रो 0 यहाँ पर आएगा, मतलब समझ लो ये ग्रिड यहाँ से बना रहा होगा यहाँ से, तो ये 50 इस साइड से लिया, 50 इस साइड से लिया, 50 इस साइड से लिया, तो इस तरीके से ये कर रहा है 50 मतलब ऐसे ऐसे लेके ये 50-50 का दे देगा। तो पैड एक्स पैड वाई इस तरीके से हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, सपोज़ करो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड तो हम लोगों ने चेंज किया ही है, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड रेड है, सही है एकदम राइट है। अब मैं दिखाता क्या हूँ एक चीज़ और, इसके अंदर एक चीज़ और है हमारे पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे पास स्टिकी नाम से है। स्टिकी से क्या होता है बेसिकली मैं वो दिखा देता हूँ पहले, कॉमा स्टिकी, स्टिकी इक्वल टू हम लोग लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट जैसे सारे कॉर्नर्स का नेम दे सकते हैं और चारों डायरेक्शन का नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्थ दे देता हूँ, सिंपल से बेसिकली नॉर्थ देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या आ गया, मैं यहाँ पे एन दे देता हूँ, ठीक है, इसके लिए एन देता हूँ नॉर्थ कैपिटल एन।
अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये क्या होगा। तो ये अभी बेसिकली कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, उसका भी रीज़न है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, एक हुआ, इसके बाद नहीं हो रहा है। ये ईस्ट में करता हूँ तो भी नहीं होगा, इसके नीचे हमें एक और देना पड़ेगा, ईस्ट पे भी नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, एक और मैं वो बना देता हूँ, क्या बोलते हैं, रोज़ बना देता हूँ, तब जाके ये काम करेगा आई थिंक। हाँ, तब काम करना चाहिए। तो मैं एक और बनाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, और रो कर देता हूँ, मैं इसे 1 कर देता हूँ, रो 1 कर देता हूँ, राइट, रो 1 कर दिया। अब देखो ये बेसिकली काम करेगा आई थिंक। अब मैं रो स्टिकी ई के बदले में इसके करता हूँ साउथ। साउथ करने पे ये काम किया, नहीं कर रहा है काम। अब मैं इसी के साथ साथ इसे करता हूँ मैं क्या, ईस्ट हो गया, वेस्ट करके ट्राई करता हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, वेस्ट ट्राई करता हूँ। स्टिकी बेसिकली क्या करता है यार, इसमें देखो अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैं आई थिंक पैड एक्स पैड वाई ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया हूँ। तो इसके लिए मैं अलग चीज़ देख लेता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं इसकी विथ जो है, विथ इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ। विथ सपोज़ करो 200 कर देता हूँ, ठीक है, विथ 200 कर दिया। हाँ सही, विथ 200 कर दिया। अब देखो ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये इतना तो हो चुका है ना, ये इसके बराबर ले रहा है। तो मैं 200 के बदले इसे कर देता हूँ यार 50 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 50 करता हूँ तो भी बड़ा ही है। अब अगर मैं इसको स्टिकी अगर करूँ तो देखो ये स्टिकी किस तरीके से होगा। ये 2 वाला है ना, स्टिकी वेस्ट के बदले मैं कर देता हूँ ईस्ट करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखो ये क्या हो रहा है बेसिकली, मतलब समझ रहे हो। ये देखो ये रो एक जो बनाए थे हम लोग एक बॉक्स में, ये कुछ ज़्यादा बड़ा था, और हम लोग चाहते हैं नहीं, जो हमारा एक दूसरा बटन है वो इसके लेफ्ट साइड में ही ऐड हो। मतलब ये तो रो के साइड में, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। कंट्रोल पी मैं ले लेता हूँ पेंट अपना ब्रश। अब देखो ये इस तरीके से समझ लो, ये बनाया क्या है, इस तरीके से बना दिया है, ग्रिड बनाया इस तरीके से, राइट, इस तरीके से बना दिया है। तो ये हमारे पास आ गया रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, इस तरीके से आ गया। हम लोग चाहते हैं नहीं, अगर स्टिकी हम लोग सपोज करें ऐसे ऐसे आ चुका है तो सबको ये बराबर ही देगा ना, बेसिकली ये बराबर ही देगा। बट एक चीज़ देखो, अगर हम लोग चाहते हैं ये बटन है हमारा, ये बीच में आए, सेंटर में आए, या फिर लेफ्ट में जाए, या फिर राइट में जाए, फिर इस कोने पे आ जाए एकदम नीचे, या फिर एकदम ऊपर चला जाए, फिर एकदम राइट में चला जाए, लेफ्ट राइट, कुछ भी हम लोग चाहते हैं ये जो छोटा सा बटन हमारा है उसे हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। तो इसके लिए हम लोग स्टिकी का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसे और मैं छोटा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जो हमारा सेकंड वाला बना है, सेकंड वाला तो हमारा हो चुका है, नहीं सेकंड वाले को हम लोग बनाया, हाँ सेकंड वाले को बढ़ाएं। इसको मैं करता हूँ क्या, 5 कर देता हूँ विथ इसका, ठीक है, मैं इसका 5 कर देता हूँ विथ। अब इसको रन करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या इसमें हो रहा है। बेसिकली इसमें अभी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग पैड एक्स पैड वाई भी इंक्रीज़ कर दिए हैं। मैं इसका पैड एक्स पैड वाई भी 5 कर देता हूँ, तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, जिससे हम लोग बेसिकली समझ पाएंगे कि हम लोग को बेसिकली इसमें करना क्या है और कैसे होगा इसका वर्क। तो मैं देखता हूँ, देखो ये कितना छोटा हो चुका है और एकदम लेफ्ट में आ चुका है। यहाँ पे इस साइड क्यों जगह दे रहा है, क्योंकि हम लोग जो इसमें पैड एक्स दिया है, पैड एक्स जो दिए हम लोगों ने वो 50 ले रहा है पैड एक्स। अब मैं इसे हटा देता हूँ तो देखो ये एकदम बराबर इसके देगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये मैं डिलीट भी कर दे रहा हूँ, तो आप लोग साथ ही में करोगे तभी समझ में आएगा। देखो ये एकदम बेसिकली आ गया इसके पास एकदम। अब मैं चाहता हूँ इसको इस कॉर्नर पे लाऊं, ठीक है, नहीं तो मैं इसमें पैड एक्स और पैड वाई सबका हटा देता हूँ यार। अब मैं पैड एक्स और पैड वाई तो बता चुका हूँ, तो मैं पैड एक्स पैड वाई हटा देता हूँ जिससे स्टिकी में अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं हटा देता हूँ, इस सारा का सारा हटा देता हूँ। आप लोग स्टिकी इसके साथ भी यूज़ करते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अभी करके ही दिखा रहा था वही चीज़। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ, हाँ इन सबको हटा देता हूँ मैं। अब देखो मैं रन करता हूँ, बेसिकली इसमें होता क्या है, तो देखो ये हमारा एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो बट यहाँ पे भी अभी है पैड एक्स पैड वाई, इसे मैं हटा देता हूँ। ये हट चुका है हमारा। अब देखते हैं हम लोग, देखो ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब बस प्रॉब्लम एक काम करें, इसका भी मैं विथ एक काम करता हूँ, हाइट इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, तो जिससे मैं पैड एक्स पैड वाई अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो ये बेसिकली थोड़ी बोरिंग लग रही होगी बट समझना ज़रूरी है, तो हम लोग अच्छे से इस पर हैंडल कर पाएंगे, हमारा पूरा एकदम कवर रहेगा इसके ऊपर। अब देखो मैं चाहता हूँ इसे यहाँ पे लाऊं, मैं नहीं चाहता कि ये बटन हमारा रो तो हमारा वहीं पे जाएगा, बट मैं चाहता हूँ इस साइड में आ जाए। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, तो देखो ये हमारे पास हो गया था स्टिकी, हम लोग क्या दिए, ईस्ट दिए। अगर स्टिकी हम लोग वेस्ट दे दें तो डब्ल्यू देते हैं वेस्ट, तो वेस्ट पे देखो आ गया ये वेस्ट साइड में। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाए, कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर पे आए किसी पे, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो भी कहते हैं यार, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट जो भी कहें। अब मैं नॉर्थ ईस्ट देखता हूँ क्या है, नॉर्थ ईस्ट पे करने पे देखो कहाँ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट ये रहा हमारा। और नॉर्थ वेस्ट भी होता है कि नहीं यार, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट देखो ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्थ वेस्ट ऐसे इस तरीके से है। अब मैं देखता हूँ क्या ईस्ट नॉर्थ नहीं है क्या, ईस्ट नॉर्थ जो भी हो यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट देखो आ गया हमारा यहाँ पे, और साउथ वेस्ट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा
इस कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे हमें चाहिए था। तो देखो साउथ वेस्ट पे यहाँ आ चुका है। अब हम चाहते हैं लाइक सेंटर का इसमें ऑप्शन होता है कि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर पे ही करता है। तभी मैं देख लेता हूँ सेंटर है इसमें, तो सेंटर करने पे देखो सेंटर पे नहीं हो रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और डब्लू। तो इसमें सी हम लोग करके देखते हैं, सी है कि नहीं। सी नहीं होगा इसमें, कैपिटल सी करता हूँ मैं, देखता हूँ। नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा सेंटर में ही करता है, तो हम लोग को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी नहीं होगा तो मैं बस ट्राई कर लेता हूँ कैपिटल सी है कि नहीं। कैपिटल सी भी नहीं, तो हम लोग को बेसिकली बस हमें छोड़ देना पड़ेगा स्टिकी, ये तो ऑटोमेटिक ही सेंटर में करता है हमारा। देखो ये ऑटोमेटिक सेंटर में ही करेगा, तो इस तरीके से हमारा होगा। और हम लोग ऊपर चाहते हैं बीच के सेंटर में जाके ऊपर रहें, तो हम लोग बस इससे क्या करेंगे, कॉमा स्टिकी इक्वल टू कर देंगे, स्टिकी इक्वल टू वेस्ट कर देंगे। तो वेस्ट पे आ गया ये, नॉर्थ साउथ हम लोग करेंगे, सॉरी साउथ कर देंगे हम लोग, तो नीचे आ गया। और अगर वेस्ट कर देंगे, सॉरी ये क्या हो रहा है, स्मॉल कर दिया हूँ मैं। अब इसे रन करता हूँ, अरे यार वेस्ट कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ करना है, मैं डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो देखो ये ऊपर हो चुका है हमारा मिडिल के ऊपर, और इस तरीके से हम लोग मिडिल में जाएगा, हम लोग कॉर्नर पे चाहते हैं कॉर्नर भी भेज सकते हैं। तो ऐसे हमारा यूज़ होता है। और इसके अंदर हम लोग चाहे तो प्लेस का भी मेथड यूज़ करते हैं ग्रिड के अंदर ही। अब मैं दिखाता हूँ प्लेस का कैसे यूज़ करेंगे। तो प्लेस में जब प्लेस करूँगा स्टार्ट, तब मैं प्लेस के बारे में बताऊँगा कैसे हम लोग करेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ वीडियो कितना बड़ा हमारा बना है। तो वीडियो हो चुका है 21 मिनट का, हम लोग बस करते हैं, इसके अंदर इतना ही काफ़ी है। अगर हाँ सही, ग्रिड के अंदर इतना ही काफ़ी है। ग्रिड के बारे में बता चुका हूँ, ग्रिड में बेसिकली क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद आने वाले वीडियोस में या फिर मेरे जो प्रोजेक्ट बने उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर बनाना हो तो इस तरीके से आप लोग बना के चेक कर सकते हैं। इमेज के लिए मैं बता चुका हूँ, इमेज हम लोग लेबल में कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे एक लेबल बना के इमेज दे देना, और यहाँ पे दे देना इसको रो कॉलम स्पैम दे देना 2, और यहाँ पे भी दे देना कॉलम स्पैम, इसे दे देना 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आप लोग बना के ट्राई करो अपने से, और इसे बना लोगे तो समझ लो आप लोग का ग्रिड मेथड जो है कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इसके बाद वाले वीडियो में हो सके तो प्लेस या फिर पैक मेथड बताऊंगा। देन थैंक यू।